गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जहाज जयसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायिकता का क्या महत्व है, प्रायिकता जो चैप्टर है हाई स्कूल में क्यों रखा गया है, प्रायिकता के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, आज हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। चलिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। क्वेश्चन पूछेगा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शून्य प्रायिकता या फिर असंभव प्रायिकता। क्या कहते हैं? शून्य प्रायिकता या फिर असंभव प्रायिकता, या कहते हैं अनिश्चित प्रायिकता। क्या कह सकते हैं? अनिश्चित प्रायिकता। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वह शून्य हो सकती है या फिर असंभव हो सकती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो सकती है। दूसरा बिंदु है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो सकती है उसे कहेंगे निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना, या फिर उसे हम कहेंगे संभव घटना। क्या कहेंगे? संभव घटना। यदि घटना घटित नहीं हो रही है तो उसे कहेंगे असंभव घटना या अनिश्चित घटना। लेकिन जिसकी प्रायिकता संभव है, जो घटना घटित हो रही है, उसे कहेंगे निश्चित या फिर असंभव प्रायिकता। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। आपको 3-4 नंबर ऐसे दे दिया जाएगा, -15, 3%, -1/2 और +5/4। पूछेगा इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है। तो आपको पता है कि प्रायिकता कभी किसमें नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती, माइनस में कभी नहीं होती। तो -15 प्रायिकता नहीं होती, -1/2 प्रायिकता नहीं हो सकती। अच्छा, किसकी प्रायिकता हो सकती है? ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है, प्लस में हो सकती है और भिन्न में हो सकती है। प्रायिकता अर्थात माइनस में नहीं होगा, दशमलव में भी होगा। किसमें होगा? दशमलव में। आपसे कहते हैं 1.5, 1.5 तो प्रायिकता है। लेकिन प्रायिकता किसमें नहीं होगा? माइनस में। प्रायिकता माइनस में नहीं होगा, प्रतिशत में होगा, जोड़ में होगा, भिन्न में होगा, दशमलव में होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा। ये काम कहाँ देगा? जब आप सवाल लगाएंगे। जब आप सवाल लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट को मैं बार बार आपको बताऊंगा। जब तक आप इसे याद नहीं कर लेंगे तब तक बताऊंगा। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कुल संभावना, कौन सी संख्या? कुल संभावना। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कुल संभावना को कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। हर में, फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कुल संभावना को हर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बच्चों? हर में लिखते हैं। एक बार नहीं, बार बार बोलूंगा। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कुल संभावना जो बनेगी उसे हम कहाँ लिखेंगे? हर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बच्चों? हर में लिखेंगे। किसी घटना की न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले हम घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, फिर एक से क्या करते हैं? उसको घटा देते हैं। अगर हमको किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ध्यान से मेरे द्वारा बोले गए एक एक शब्द को सुनिएगा। किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले हम घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे। घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, फिर एक से घटा देते हैं। तो एक माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये वाला बिंदु आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, लास्ट बिंदु क्या है? जिस संख्या या वस्तु की प्रायिकता पूछी जाए उसे अंश में लिखते हैं।
कहाँ लिखते हैं? अंश में। ये दो बिंदु आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम सवाल बताएंगे तो हम बार बार बोलेंगे, आप फिर बता रहे हैं कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कुल संभावना को कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? हर में लिखते हैं। और जिस संख्या या वस्तु की प्रायिकता पूछी जाए उसे कहाँ लिखते हैं? अंश में लिखते हैं। उसे कहाँ लिखते हैं? अंश में लिखते हैं। जब किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता पूछी जाए तो पहले घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, एक में से उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इतने बिंदुओं को किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ये आपको परीक्षा के समय बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। इसको हम डैश करके अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे, सवाल कैसे बनते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब है। चलिए पहला क्वेश्चन बनेगा, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उछाला गया सिक्का में चित आएगा? अब ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उछाला गया सिक्का में क्या है? चित आए। चलिए एक सिक्का कितने का होता है? 1 रुपया का। कितने रुपया का? 1 रुपया का। जब हम इसको उछालेंगे तो हेड आता है या फिर क्या आता है? टेल आता है। क्या आता है? टेल। अर्थात चित आएगा या फिर क्या आएगा? पट आएगा। अच्छा, जब एक सिक्के में कितने चित होते हैं, कितने पट होते हैं? एक सिक्के में एक चित और एक पट। अच्छा, जब सिक्का उछाला जाएगा तो कह रहा है क्या आने की प्रायिकता? चित आए, मतलब चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे चित आने की प्रायिकता बराबर, हमने कहा था जिसका पूछेगा उससे कहाँ लिखेंगे? अंश में। और कुल संभावना को कहाँ लिखेंगे? हर में। अच्छा, एक सिक्के में एक चित होता है और एक क्या होता है? पट। तो यहाँ संभावना क्या, कितनी संभावना बनी? 2। कितनी संभावना बनी? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। संभावना को कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे? जब सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो संभावना कितनी बनी? 2। कितनी संभावना बनी? 2। तो कुल संभावना को कहाँ लिख दिए? हर में। अच्छा, चित कितनी बार है? 1 बार। जब सिक्का एक बार उछाला जाएगा तो चित एक बार ही तो आएगा। या तो चित आएगा या तो पट आएगा या तो हेड आएगा तो टेल। तो संभावना कितनी बनी? 2। हम कह नहीं सकते कि हेड आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 2 संभावना बनी एक सिक्का जब उछाला जाएगा। लेकिन चित कितना होता है? एक ही तो होता है। एक तरफ हेड रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा? टेल। तो जब हेड का पूछ रहा है तो हेड 1 होता है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए फिर एक क्वेश्चन बताते हैं जिसको हम डैश कर रहे हैं। जब एक सिक्कों को यहाँ अब 2 बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए? 2 बार। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, हमने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल। या तो हेड टेल आएगा या तो टेल आएगा।
या तो हेड आएगा या तो टेल और क्या आएगा, हेड। यहाँ ये एक बात ये ध्यान देना बच्चों, बहुत छोटी चीज है, हेड टेल अलग है और टेल हेड अलग है। पहले तो हेड आएगा या टेल आएगा जब सिक्के को कितनी बार उछाला जाएगा, 2 बार। हमने उछाला, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया। फिर हमने उसी सिक्के को पहली बार उछाला तो हेड आ गया, टेल आ गया, और दूसरी बार उछाला फिर क्या आ गया, टेल आ गया। हमने उसी सिक्कों को जब तीसरी बार उछाला तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा तो क्या आएगा, हेड। अर्थात जब सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कितनी संभावना बढ़ रही है यहाँ पर, कुल संभावना बढ़ रही है यहाँ पर 4। कैसे, सिक्का उछाल दी, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल। फिर सिक्का उछाले तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो कितनी संभावना बन जाएगी, 4। कितनी संभावना, 4। अच्छा, क्या कह रहा है, पट आने की, टेल आने की प्रायिकता। तो टेल कितनी बार आ रहा है, 2 बार तो ही टेल आएगा, तो टेल आएगा या तो टेल टेल आएगा। तो यहाँ 2 कन्नम 2 दूना 4, अर्थात कितना आ गया, 1/2। ये तो होगा सिक्का। अब चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कंचे पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में 5 लाल गेंदे, 3 काली गेंदे तथा 2 सफेद गेंदे हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 काली गेंद तथा 2 सफेद गेंद हैं। तो जब थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल को मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है, राइटिंग में मत जाइएगा। कह रहा है थैले में 5 लाल गेंद, 3 काली गेंद तथा 2 सफेद गेंद है। जब थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी गेंद, काली। पहले यहाँ लिखेंगे कुल गेंद बराबर 5 लाल गेंद, 3 काली गेंद और 2 कितनी गेंद है, सफेद। तो 5 3 8 2 कितना हो गया, 10 गेंद। कुल कितनी गेंद हो गई, 10। कह रहा काली गेंद होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिख लो काली गेंद होने की प्रायिकता। अब कुल कितनी गेंद है, 10। संभावना कितनी बनी, 10। जब हम एक थैले में 5 लाल गेंद डाल दिए, 3 काली गेंद और 2 सफेद गेंद। अब गेंद को हम मिला दिए और जब गेंद को मिलाकर हम थैले से गेंद निकालने लगे तो कह रहा कि जो गेंद आपने निकाला वो कैसी गेंद हो, काली गेंद हो। काली गेंद होने की प्रायिकता। तो हमने देखा कुल थैले में गेंद कितनी है, 10। सभी गेंद को मैंने जोड़ लिया। अब काली गेंद कितनी डाली थी मैंने, 3। तो 3/10 ये क्या हो गया, आंसर। हमने कहा था जिसकी प्रायिकता पूछी जाएगी उसको हर में लिखेंगे। तो काली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, काली गेंद है कितनी, 3। तो 3 टोटल मैंने कहा था संभावना, तो थैले में कितनी गेंदे हैं, 10। तो 10 संभावना बनेंगे, मैंने इसको 10 कर दिया। दूसरा क्वेश्चन अभी यहीं से कर दे, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। जो गेंद निकाली जा रही है वो कैसी गेंद हो, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। तो टोटल कितनी गेंद है थैले में, 10। सफेद गेंद मैंने कितनी डाली थी, 2। तो इसको सॉल्व कर, 2 कदम 2 2 पंचे 10, अर्थात 1 क्या आ गया, 5। अभी आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। जो थैले से गेंद निकाली जा रही है वो लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल टोटल गेंद कितनी है, 10। लाल गेंद कितनी है, 5। तो 5 का नाम 5 5 दूनी 10, 1 क्या आ गया, 2। 1/2 लाल गेंद होने की क्या है, प्रायिकता। इसी टाइप से आज
आप अपने किताब के क्वेश्चन को लगाइएगा। जो समस्या होगी आप कमेंट करके हमको तुरंत बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।